हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। केमिस्ट्री के बोर्ड महातौर के एपिसोड नंबर 26 में आपका स्वागत है। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं ना सर, एरोमेटिक कंपाउंड, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा 11th और 12th एरोमेटिक कंपाउंड ही आपको पढ़ना है सर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं सर। इससे पहले जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना सर, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो करके नया कंपाउंड बनाएगा। ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड ही बनाएगा, उसके साथ अटैच रहेगा सर। मैं बेसिक लेके चलता हूँ सर, बिना देरी के समझते हैं। और याद रखिए, स्किप मत कीजिएगा आप वीडियो को, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं ना सर, आपके माइंड से नॉलेज का भी स्किप होता है। तो ये वीडियो डिटेल से देखिएगा, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, यानी एरोमेटिक ग्रुप होता क्या है। सर ये हाइड्रोकार्बन है, हम फंक्शनल ग्रुप मानकर चल रहे हैं ताकि आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। इसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। बॉन्ड कैसा होगा सर, डबल बॉन्ड होगा सर। किसके बीच होगा, कार्बन कार्बन के बीच होगा। क्या सर केवल डबल बॉन्ड होगा? हाँ, सिंगल डबल फेट करके मतलब डबल ही बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल नहीं आएगा। नेम क्या है सर? सर फिक्स नहीं है इसका नेम, ना लास्ट वाला लगेगा ना शुरू वाला लगेगा, ना लास्ट वाला लगेगा ना शुरू वाला लगेगा। फिक्स से नाम नहीं है सर। क्या लगेगा बताएंगे अभी। कैसा होगा सिंबल सर? एलिसाइक्लिक जैसे होगा, रिंग लाइक। लेकिन एलिसाइक्लिक के अंदर एक वो किधरों से बॉन्ड था, इसके अंदर 3 गो बॉन्ड है ना। तो ये तीनों बॉन्ड को यूं समझिए कि तीनों बॉन्ड एक दिन नचते नचते, जब पंखा नचता है तीनों पंखे तक गोल लगता है, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। इसका नाम बताएंगे सर क्या है। फंक्शनल ग्रुप भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर माथा पर अल्कोहल ग्रुप लग गया तो इसको क्या कहेंगे सर? ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद कॉमन फार्मूला की बात करें सर, CnH2n-6, CnH2n-4 इससे पहले पढ़ते थे एलिसाइक्लिक में 6। लेकिन यहाँ पर M आ गया सर, यहाँ पर M आ गया। M बहुत VVI है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं, पढ़ना बेकार है। तो ध्यान से समझिएगा। वेयर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है सर, जानते हैं। M क्या है, नहीं जानते थे, चलिए जान लेते हैं। नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग, क्योंकि इसमें क्या है, जैगो कार्बन है, प्रत्येक कोना पर एगो कार्बन रहता है। 1 2 3 4 5 6 सर, 6 कार्बन है तो n के मान तो 6 लिख देंगे। अब m कैसे लिखेंगे? ये चित्र कईगो है, एक वो है ना, यही चलते रिंग के संख्या होता है कि बनल रिंग के संख्या है। एरोमेटिक रिंग का एगो का संख्या m होता है। n कहाँ से स्टार्ट होगा सर? दुनिया कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड 6 से ही स्टार्ट होगा, इनफिनिटी जाएगा। ठीक है सर। आईयूपीएसी नेम कीजिए सर। सर आईयूपीएसी नेम करने से पहले स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला लिखते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्यों लिखते हैं? ताकि स्ट्रक्चर देख के आईयूपीएसी नेम हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है सर? ठीक है सर, 6 गो ले लीजिए। ऐसा लीजिए जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो। 6 गो हम ले लिए सर, 6 कार्बन, यानी कि 1, ये 2, इधर 3, ये 4, ये 5, ये 6। सर कैसे ले रहे हैं? हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे सुंदर दिखेगा, यह चलते ऐसे लिए। एक बार आप भी देख लीजिए, आप भी जान जाइएगा। सर सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए सर। कर दिए अटैच। सर इसमें सिंगल नहीं रहता, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कोई एक जगह इससे पहले लगाते थे, लेकिन एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड एगो कार्बन छोड़ के लगाना है। जैसे सर यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो इस दोनों में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ लगाइए। इसमें डबल बॉन्ड हो गया था, फिर ई में नहीं लगेगा, इसमें लगाइए। ये हो गया सर। सर बॉन्ड पूरा कैसे करें? इस कार्बन का 3 गो पूरल है H, सब कार्बन का सर 3 गो पूरल है तो एगो H होगा, यानी एगो बॉन्ड होगा सर। एगो बॉन्ड सर कैसे पूरा? तो 2 गो बॉन्ड इनने से, एगो इनने से, 3 है, एक इधर से 4 हो गया। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर एक और फिगर बन सकता है कि? बन सकता है सर। 1 2 3 और 1 2 3, प्रत्येक कोना पर एगो कार्बन रहता है सर। प्रत्येक कोना पर एगो कार्बन रहता है। H H H H H। सर मेरा मन नहीं है इसे इसे बॉन्ड देने का, ठीक है। इमेजिन करो कि बॉन्ड एक दिन है ना नचेगा। पंखा में 3 गो पंखी रहता है, जब खूब नचने लगता है तो खाली गोला दिखाई देता है। पाई बॉन्ड का नाचना रेजोनेंस कहलाता है, पढ़ाएंगे आगे। तो वही पाई बॉन्ड नाच कैसन गोल बना रहा है। ठीक है सर। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब 6 गो कार्बन है तो हाइड्रोजन का एगो होगा, सबसे एक एगो है, 6 गो हाइड्रोजन होगा। ठीक है सर। नाम बता दीजिए सर, जो ना फर्स्ट लगेगा ना लास्ट लगेगा, फिक्स नहीं है। क्या नाम है इसका?
छः गो कार्बन जे रहता है ना, एक स्पेशल नाम है, कथी नाम है एकर? बेन, MEN बेन, ZENE सर डबल बॉन्ड है, ये चलते लगता है ENE, बेंजीन। तो क्या सर उसी प्रकार कोई इतनो कार्बन रहेगा साथ, ओकरा कहेंगे बेंज? नहीं, छवे कार्बन रहेगा ओकरे कहेंगे बेंज, डबल बॉन्ड है, ये चलते ENE, बेंजीन हो गया सर। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ठीक है सर। इसके बाद कार्बन 7 बताइए, होता है नेफ्थलीन भी पढ़ना है आपको, टॉल्यूइन भी पढ़ना है, हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, हम ऐसा समझा रहे हैं सर आपके दिमाग में उतर जाए, छपा जाए एकदम। तो ठीक है सर, इसे बेंजीन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या है? MF, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया सर। ठीक है, आपको ये याद करना है, इस एरोमेटिक कंपाउंड में ओनली बेंजीन पढ़ना है 11th 12th में, केवल बेंजीन पढ़ लिए, कहानी खत्म। तो सर बेंजीन का अगर कोई नाम पूछेगा कि बेंजीन का नाम क्या होता है, कहेगा सर एक खुद बेंजीन नाम, एकरा की नाम है बेंजीन का नाम, उसी का प्रकार पढ़ना है। तो बेंजीन के नाम कहेगा ना, तो आप कहिएगा सर भाई साहब आप बाप से पूछ लीजिए, बाप से पूछ लीजिए। किससे पूछ लीजिए? बाप से पूछ लीजिए। बी का मतलब होता है बेंजीन, ए से होता है एरीन, और पी से क्या होता है? फीन। बेंजीन, एरीन, फीन, यह तीनों को आपको पढ़ना है, यह तीनों को आपको पढ़ना है पूरे इंटरमीडिएट में, बेंजीन, एरीन और फीन, और इससे बने प्रोडक्ट, यानी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन के द्वारा अगर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे? NH2 जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे? इसी प्रकार BDC भी पढ़ना है, N2Cl जुड़ जाता है, मतलब बेंजीन में ही सब कुछ जुड़ेगा। बेंजीन में तीन चीज पढ़ना है, बेंजीन, एरीन और फीन, फीने से फिनॉल बनता है। कहेगा ठीक है सर, समझ गए कि ये वीडियो में आप बेंजीन पढ़ाइएगा, एक बाद एक फुल डिटेल कीजिएगा बेंजीन से क्या क्या बनता है। समझ गए सर? सर चेक करके बताइए, जैसे सब चेक करते थे, चेक करके बताइए। चेक कर लेते हैं सर। सर n बराबर होता है कार्बन की संख्या, तो सर 6 गो कार्बन है, ये चलते n के मान 6 हो जाएगा। ठीक है सर। सर और सब में तो खाली n निकालते थे, ई में m निकालना है। ठीक है, m निकाल लेते हैं। m क्या है? रिंग कई गो है, देखिए तो कई गो रिंग बन रहा है, एक गो ना रिंग बन रहा है, तो m के मान 1 हो गया सर। कहेगा सर ठीक है, समझ गए। फार्मूला लिखिए, CnH2n, ठीक है, CnH2n हो गया। सर 6 घटा दीजिए, मल्टीप्लाई m कीजिए। ठीक है, n के मान सर 6, h 2 गुने n के मान सर 6, मतलब 6, m के मान सर 1। ठीक है, C6H12 माइनस 6 एकम 6 होता है सर, C6H6। सर आ गया ना C6H6, आ गया ना C6। क्या सर ये सब पर लागू हुआ? सब पर लागू होगा, जितना डेरिवेटिव आएगा उतना पर लागू होगा। रिंग 1 है तो m के मान 1 फार्मूला आएगा, अगर रिंग 2 है तो उसका अलग अलग निकलेगा। यही ऑल अबाउट बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन में पूछता है बेंजीन क्या शो करता है? दिस इज रियल स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और सर इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? झलक रहा है सर, 3 गो पाई बॉन्ड है, 12 गो सिग्मा बॉन्ड है, 3 गो पाई बॉन्ड है, 12 गो सिग्मा बॉन्ड है। कहेगा सर समझे नहीं, देखिए एगो ई पाई बॉन्ड, एगो ई पाई बॉन्ड, एगो ई पाई बॉन्ड, 3 गो पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है सर। उसके बाद सिग्मा, तो 6 गो तो हाइड्रोजन है, और बाद 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन जड़ी है, तो 6 + 6 यानी 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। सर प्रत्येक कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सर क्या शो करता है? रेजोनेंस, NANC, रेजोनेंस शो करता है। सर 10 तक होमवर्क नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे 10 तक होमवर्क। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के डेरिवेटिव को प्रोसीड करेंगे, लेकिन उससे पहले होमवर्क दे रहे हैं कि ये हर हाल में याद रहना चाहिए, अदरवाइज आपको अगला वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव।